महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, लेकिन अब भी मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। हमारे साथ बात करने के लिए बल्लारपुर के जीते हुए विधायक और साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधीर मुनगंटीवार जी हैं, जो पहले मंत्री भी रह चुके हैं। इस्तीफा दिया जा चुका है। नए मंत्रिमंडल का और नए मुख्यमंत्री का सभी को इंतजार है। आप इतने वरिष्ठ हैं बीजेपी में, कौन हो सकता है मुख्यमंत्री? देखो, मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो संसदीय दल की मीटिंग में तय होता है। अब मैं समझता हूँ कि जो शिष्टाचार और प्रोटोकॉल और परंपरा है उसके बाहर जाके मैंने अपना मत व्यक्त करना उचित नहीं होगा। मगर भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनेगा, ये संभावनाएं है। देवेंद्र जी सीएम बनेंगे, ये संभावनाएं है। और ये माननीय मोदी जी और अमित भाई अपना निर्णय करेंगे, उसके बाद बनेंगे। मुख्यमंत्री रहे एकनाथ शिंदे भी इस बार जो है काफ़ी बढ़ चढ़कर वो भी चुनाव की प्रक्रिया में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। महायुति को जिताने के पीछे उनका भी बड़ा हाथ था, बीजेपी के साथ साथ, ऐसा कहा जाता है। हालांकि इस समय अगर देखा जाए तो जो शिवसेना के नेता हैं, आपने एक ओपिनियन जताया, लेकिन शिवसेना का कहना है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही बने। तो वो इस पे कहीं ना कहीं एकदम अड़े हुए नजर आ रहे हैं। शिवसेना को जो चर्चा हुई है आपके साथ, उसमें वो क्या बोल रहे हैं? नहीं, हमारी चर्चा शिवसेना के साथ अभी हुई नहीं है, आगे होगी। मगर वो अपना भाव और भावना व्यक्त कर सकते हैं ना, कोई दबाव थोड़ी है, अपनी इच्छाएं प्रकट करना। मगर जब निर्णय होता है उसके निर्णय के अनुसार अपना वर्तन करना। मुझे लगता है कि उन्होंने इच्छाएं व्यक्त की, इसका मतलब कोई हम में मनमुटाव है, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे एकनाथ जी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। उन्होंने अच्छा काम किया, गाड़ी बहन योजना गई है, सुस्वभावी है, संस्कारित है, तो वो बताना चाहिए। मगर जब पार्टी का निर्णय होता है तो किसी एक व्यक्ति के पक्ष में होगा, तो सबको निर्णय मानना ही होता है। जब 2022 में जो हमने महाराष्ट्र में राजनीति के इस पूरे दृष्टिकोण को बदलता हुआ देखा, और अब जब विधानसभा चुनाव के पहले शिवसेना के ऐसे कुछ नेता हैं जो सामने आकर बोल रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के ठीक पहले ही एकनाथ शिंदे को उनको वादा किया गया था कि उन्हें मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा, वही कंटिन्यू करेंगे। अब मनीषा कायंदे लिख रही हैं, जो एक है तो सेफ है, वो एकनाथ हैं तो सेफ है। तो ऐसे सब कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि प्रेशर टैक्टिक्स का या प्रेशर पॉलिटिक्स का यहाँ पर इस्तेमाल जो है वो शिवसेना द्वारा किया जा रहा है? नहीं, मनीषा ताई ने अपनी मनीषा उस भाव से व्यक्त की। वो तो एक यमक जोड़ा है, एक है तो सेफ है, एकनाथ है तो सेफ है। तो उनको भी तो अधिकार है ना अपना भाव व्यक्त करने का। हमारे देश में जनतंत्र है, भाव व्यक्त करना और साथ में बैठकर उचित निर्णय करना, ये दो अलग बातें होती है। भाव व्यक्त करने में तो कोई, मुझे नहीं लगता पाबंदी है, आपत्ति है। उन्होंने भाव व्यक्त किया, और ऐसा एकनाथ शिंदे जी के साथ वाले जो उनके कार्यकर्ता है, तो उनको लगना स्वाभाविक है। मैं समझता हूँ उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। 132 सीट बीजेपी के आए, लेकिन अब बीजेपी के ही नेता, मैं नाम लूँ तो गिरीश महाजन जी ने कहा था कि हमें खुद भरोसा नहीं हो रहा कि हमें इतनी सीटें कैसे आ गई। वहीं दूसरी ओर 70 के अंदर आंकड़े में सिमटी विपक्ष का कहना है कि इसमें कुछ ईवीएम मैनिपुलेशन भी किया गया है, जिसको लेकर अब वो मैदान में उतरने वाले हैं, प्रदर्शन करने वाले हैं। नहीं, वो हंसी के पात्र हो जाएंगे। उनकी सबसे बड़ी गलती क्या है कि जब वो कर्नाटक जीतते हैं तो मोदी जी की हार है, जब वो तेलंगाना जीतते हैं तो मोदी जी की हार है, और जब वो खुद हार जाते हैं तो ईवीएम मशीन पे दोष मढ़ देते हैं। और ईवीएम मशीन में दोष मढ़ते समय, दोष लगाते समय फिर सुप्रिया ताई क्यों चुन के आई? क्या उनका मोदी जी से कनेक्शन था करके चुन के आई? अजीत दादा हार गए। रोहित पवार क्यों जीता? क्या मोदी जी के साथ बहुत अच्छा सेटिंग है उसका? तो ईवीएम मशीन पे दोष देते समय ऐसा कहना ईवीएम मशीन में कि हमने बाकी सीटें जीती और ये सुप्रिया ताई ईवीएम मशीन के मदद से जीती, इसका अर्थ निकलता है। ईवीएम मशीन का निर्णय किसने किया? वो तो कांग्रेसियों ने किया ना। फिर तब कहाँ था आपका दिमाग? आपने कोई सोचा नहीं, अभ्यास नहीं किया। यानी आप जो डिसीजन करते हो बिना सोचे समझे करते, तो आपको देश पे या राज्य में सत्ता चलाने का अधिकार नहीं है ऐसे लोगों को, कि जो कभी भी कोई डिसीजन सोच समझ के नहीं करते। देश को कैसे आगे बढ़ाएंगे ये लोग? इन लोगों से तो देश को दूर रहना चाहिए। ये लोग देश के लिए धोखा है, जो बिना सोचे समझे खुद के ही निर्णय पे गलतियां निकालते हैं। ईवीएम मशीन तो इन्होंने निर्णय किया है ना, तो तब सोचा नहीं कि ईवीएम मशीन ऐसे हैक होती है। यानी लोगों को आप मंझधार में छोड़ देते हो। आप पात्र नहीं हो सरकार चलाने के लिए। आपको 1 मिनट अधिकार नहीं है ऐसे पार्टियों को पार्टी चलाने का। झूठ बोलना। हारने के बाद अगर ये कहेंगे नहीं हमारी कुछ कमियां रही है, मैं भी हार रहा हूँ,
मैंने सोचा कि मेरी कमी आ रही है तो फिर जीत गया। अब ये अगर कमियां निकालने के बजाय ईवीएम पे निकालेगी, ईवीएम को मुझे बात करना नहीं आता, नहीं तो बात करते समय वो ईवीएम भी बोल देती झूठ बोल गए कौवा काटे। ये ऐसी झूठी बातें नहीं कहना। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बीजेपी को इतनी ज़्यादा सीटें आई हैं जितना उन्होंने विचार भी नहीं की थी। इस समय बीजेपी एक ऐसे पोजीशन में है कि वो अकेले जाकर भी कुछ विधायकों को अपने साथ लेकर निर्दलीय अपनी सरकार बना सकती है। तो क्या आपकी पार्टी ने आगे चलकर इस पर भी निर्णय किया है कि यदि शिवसेना अपनी बात पर अड़ी रही तो उन्हें युति से परे कर आप लोग सरकार बना लें? शोगे का गीत है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। हम कांग्रेस जैसा दोस्त दोस्त ना रहा ये गीत का काम नहीं करते। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, भाव से आगे बढ़ेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। हम पूरी शक्ति के साथ भी सरकार में आएंगे तो जिनका हाथ हमने पकड़ा है मजबूती से, वही हाथ प्रेम से वैसे ही साथ में रहेगा। आप ही का बयान था कि जो भी सरकार बनाएंगे या जिसको मुख्यमंत्री बनाना है वो टॉप ऑर्डर डिसाइड करेंगे, हाईकमान डिसाइड करेंगे दिल्ली में। तारीख क्या निकली है, कब तक संभव है कि मीटिंग हो जाए और महाराष्ट्र को अपना मुख्यमंत्री जल्द से जल्द मिल सके? नहीं, हमको ये पता नहीं, मगर ये सप्ताह में सब बातें क्लियर हो जाएगी और आपको नई बातमियों को ढूंढने की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। आपने सुधीर मुनगंटीवार जी को सुना जिन्होंने बताया कि क्या कुछ संभावनाएं हैं इस बार महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री को लेकर, और साथ ही आने वाले इस हफ्ते में ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि कौन होगा महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण रोहित के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।